हाँ तो बच्चों, आज के टॉपिक में हम लोग सोप और डिटर्जेंट के बारे में, डिफरेंस के बारे में और इनके डिफिनेशन क्या होता है, इसका प्रॉफिट क्या है, इन्वायरमेंट के एस्पेक्ट्स में दोनों में डिफरेंस क्या है, और कास्ट के बेसिस पे, एक्शन के बेसिस पे, क्लीनिंग एक्शन के बेसिस पे डिफरेंस देखेंगे सोप और डिटर्जेंट में। सोप को कहा जाता है कि इट इज द सोडियम ए पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की जब बात कर रहे हैं हम लोग, यानी ये आपके इसका फंक्शनल ग्रुप होता है, ये आपको देखने को मिलेगा। और इसका सफिक्स के रूप में, सफिक्स के रूप में ओइक एसिड होता है। ठीक है, क्या है ये आपका सोप? क्या है? सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, COOH होता है। इसका सफिक्स के रूप में ओइक एसिड यूज करते हैं। जबकि आपका डिटर्जेंट जो होता है, सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम साल्ट ऑफ विथ क्लोराइड और ब्रोमाइड आयंस होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, ये सल्फोनिक एसिड होता है, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। दोनों में कॉमन में बात होगी कि दोनों में ये देखा गया है कि एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है, एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है। हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लविंग, फोबिक का मतलब होता है, जो फोबिक वर्ड यूज कर रहे हैं मतलब नॉट हेटिंग, इसका मतलब सिर्फ, और हाइड्रो मीन्स वाटर। यानी हाइड्रोफिलिक जो पार्ट होगा किसी भी सोप या डिटर्जेंट का, ऐसे मान लीजिए आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट हो गया, और ये आपका टेल जो है हाइड्रोफोबिक हो गया। तो ये मिसली फॉर्मेशन करता है, आपको बताए थे ऐसे, ये डर्ट है तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता होगा। ठीक है, भूल गए? याद है? ये मिसल फॉर्मेशन होता था। तो इसमें दोनों में पाया जाता है वाटर रिपेलिंग हाइड्रोफोबिक, वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक। ये आपका हार्ड वाटर में भी ये फॉर्म्स मिसली, मतलब एक स्ट्रक्चर मिसल बनाता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से गंदगी डर्ट की सफाई होती है। लेकिन हार्ड वाटर, ठीक है, बट हार्ड वाटर में नहीं काम करता। हार्ड वाटर क्या है? वैसा वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस पाए जाएंगे, उसको हार्ड वाटर कहेंगे। जब भी हार्ड वाटर की बात करेंगे, उसमें याद करिए मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस अवेलेबल होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस अवेलेबल होंगे हार्ड वाटर। तो ये चीजें होती हैं। हार्ड वाटर की इफेक्टिवनेस की बात करेंगे तो ये जो सोप होता है हार्ड वाटर में काम नहीं करता है, स्कम बना देगा। स्कम का मतलब होता है कि फोम वोम नहीं बनाएगा, उसमें हार्ड सॉलिड मास टाइप का बन जाता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल है कैसे स्कम का, जैसे नहाने वाला साबुन से आप लोग धोइए टी शर्ट को, तो देखिए सॉलिड साइड टाइप का जगह जगह पर देखने को मिलेगा, वो स्कम ही होता है। ठीक है, फोम नहीं बना पाता है। लेकिन ये जो डिटर्जेंट होता है हार्ड वाटर में भी काम करता है, फोम मिसली फॉर्मेशन कर देगा, ये स्कम नहीं बनाएगा, सफाई कर देगा हार्ड वाटर में। यानी ओवरऑल हम कंक्लूड यही करते हैं कि सोप हार्ड वाटर में काम नहीं करता, जबकि डिटर्जेंट करता है। और हार्ड वाटर क्या है? वह वाटर जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के साल्ट पाए जाते हैं, उसको हार्ड वाटर। यानी सोप और डिटर्जेंट में मेन डिफरेंस हमने यही ऑब्टेन किया कि जो सोप है हार्ड वाटर में एक्शन नहीं कर पाता, जबकि डिटर्जेंट कर पाता है। ठीक है, बाकी डिफरेंशन से क्या है, सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सोप का हो गया, उसका हो जाएगा आपका सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। लेकिन मेन एक्शन यही है कि यह हार्ड वाटर में काम नहीं करता, सोप डिटर्जेंट करता है। और मेन चीज इन्वायरमेंट की बात की जाए तो सोप जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली माना जाता है, डिटर्जेंट नहीं माना जाता है। सोप को बायोडिग्रेडेबल कहते हैं,
इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल। सोप को कहा जाता है कि लेस एक्सपेंसिव है, ज्यादा महंगा नहीं है, जबकि डिटर्जेंट को एक्सपेंसिव माना जाता है क्योंकि इसमें और भी चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो ये आपके थोड़ा सा जानकारी होगी सोप और डिटर्जेंट। तो याद रखिएगा हार्ड वाटर इसमें आएगा। हार्ड वाटर मतलब उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस अवेलेबल होंगे। हार्ड वाटर में डिटर्जेंट ही काम करेगा, सोप नहीं करता है, मेन डिफरेंस यही है। सोप को इन्वायरमेंट फ्रेंड माना जाता है, जबकि डिटर्जेंट कहा जाता है नहीं है, क्योंकि डिटर्जेंट को नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में रख देते हैं। यह फोम नहीं बना पाता है सोप, जबकि डिटर्जेंट बनाता है गाज। गाज समझ गया ना, ये आपका मेन डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।